दोस्तों, आज हम सभी पढ़ेंगे एमनियोसेंटेसिस। आइए जानते हैं कि क्या होता है एमनियोसेंटेसिस, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस को हिंदी में उल्ववेधन कहते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से जन्म से पूर्व बच्चे का लिंग और उसके रोगों के लक्षण का पता लगाया जा सकता है, जिसे इंग्लिश में प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक भी कहते हैं, या प्रसव पूर्व निदान तकनीक। प्रसव पूर्व निदान तकनीक या प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक भी कहते हैं, जिसमें जन्म से पहले बच्चे के जो रोग होते हैं और लिंग होते हैं, इनका पता लगाया जा सकता है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से गर्भावस्था के दौरान गर्भ में उपस्थित शिशु के चारों तरफ एमनियोटिक सैक से एमनियोटिक द्रव को सुई द्वारा निकालकर शिशु का लिंग तथा आनुवंशिक रोगों का पता लगाया जाता है। यानी एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसमें गर्भावस्था के दौरान जो एमनियोटिक सैक होता है, एमनियोटिक सैक से एमनियोटिक द्रव को निकालकर शिशु का जो रोग है और लिंग है, यानी कि वो लड़का है कि लड़की है, इसका पता लगाया जाता है। इस तकनीक को कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। जानेंगे कि एमनियोटिक द्रव क्या होता है। तो ये भ्रूण है, यानी कि शिशु है जो गर्भ में है, इसकी जो ऊपरी लेयर, उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसे कहते हैं एमनियॉन। और एमनियॉन और भ्रूण के बीच में, ये भ्रूण है, ये एमनियॉन है, जो लेयर है इसे एमनियॉन कहेंगे। इसके बीच में जो तरल पदार्थ होता है, येलो कलर का दिख रहा है, इसे कहेंगे एमनियोटिक द्रव। और इस पूरे को कहेंगे एमनियोटिक सैक। इसी एमनियोटिक सैक से जो है एमनियोटिक द्रव को निकालकर लिंग और रोगों का पता लगाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया हम सब देखेंगे। एमनियोसेंटेसिस जो है गर्भावस्था के प्रारंभिक 15 से 20 सप्ताह में किया जाता है। इस प्रक्रिया में पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड के द्वारा सुरक्षित क्षेत्र का पता लगाया जाता है। सुरक्षित क्षेत्र का पता लगाकर भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक जो सैक है उससे एमनियोटिक द्रव लगभग 10 से 20 ml लेते हैं, वो भी सुई द्वारा 10 से 20 ml एमनियोटिक द्रव लेते हैं। और उसके बाद प्रयोगशाला में यानी कि लैब में 1 से 2 सप्ताह संवर्धन करते हैं। संवर्धन करने के बाद गुणसूत्र अध्ययन और रासायनिक परीक्षण, यानी गुणसूत्र का अध्ययन करते हैं और रासायनिक परीक्षण करते हैं। रासायनिक परीक्षण करने के बाद उसके बाद उसमें सिंड्रोम, लिंग, आनुवंशिक रोगों का पता लगाते हैं। रासायनिक परीक्षण करने के बाद सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, कैट क्राई सिंड्रोम है, इन सब सिंड्रोम का पता लगाते हैं, आनुवंशिक रोगों का पता लगाते हैं, लिंग का पता लगाते हैं। और इन सभी का पता लगाने के बाद यदि विषमताएं जन्मजात ना ठीक हो सके, यदि सिंड्रोम है या आनुवंशिक रोग है, ऐसा रोग है जो जन्मजात ना ठीक हो सकते, जन्म होने के बाद ठीक ना हो सके, तो MTP करा देते हैं, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा देते हैं, यानी कि एबॉर्शन करवा देते हैं। और यदि ठीक हो सके तो इलाज करवाते हैं। स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये है एमनियोटिक द्रव। पहले अल्ट्रासाउंड की मदद से क्या करते हैं, सुरक्षित क्षेत्र का पता लगाते हैं कि बेबी का किस स्टाइल, मतलब किस क्षेत्र में है। उसी हिसाब से अगर क्षेत्र नहीं पता लगाएंगे तो क्या पता नीडल बेबी के सिर में या पैर में कहीं भी चुभ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड की मदद से सुरक्षित क्षेत्र का पता लगाते हैं। सुरक्षित क्षेत्र का पता लगाने के बाद नीडल के माध्यम से, सुई के माध्यम से 10 से 20 ml एमनियोटिक द्रव निकालते हैं। और एमनियोटिक द्रव निकालने के बाद प्रयोगशाला में 1-2 सप्ताह 1 से 2 वीक क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं, कल्चर करते हैं, प्रयोगशाला में कल्चर करते हैं। और उसके बाद उसका
रासायनिक परीक्षण करते हैं और गुणसूत्र का अध्ययन करते हैं। उसके गुणसूत्र कितने हैं, गुणसूत्र सही ढंग से हैं कि नहीं हैं। और गुणसूत्र का अध्ययन करने के बाद सिंड्रोम, कोई सिंड्रोम है उसका पता लगाते हैं। लिंग क्या है, यानी कि मेल है कि फीमेल है। आनुवंशिक रोगों का पता लगाते हैं। इन सभी का पता लगाने के बाद जो कुछ भी निकलता है, यानी यदि विषमताएँ जन्मजात ना ठीक हो सके, यानी कि रोग अगर जन्मजात ना ठीक हो सके तो MTP करा देते हैं। और यदि ठीक हो सकता है तो उसका इलाज करवाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक पॉइंट और रह गया है, लाभ। एमनियोसेंटेसिस के लाभ क्या है कि इसमें लिंग पता चल जाता है कि मेल है कि फीमेल है, यानी कि जेंडर पता चल जाता है और सिंड्रोम पता चल जाता है। और साथ साथ आनुवंशिक विकार कोई है तो वो भी पता चल जाता है। बस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।